हेलो बच्चों। तो अब हमारी जो रीजेंट बेस्ड सीरीज है प्रॉब्लम है ना, उसका थर्ड पार्ट हम लेके आए, लेकिन ये थोड़ा सा रीजेंट बड़ा है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में ना करके इसको 4-5 मिनट का वीडियो डालेंगे। ठीक है, ओके। तो अब जो हमारा थर्ड जो रीजेंट है वो है पोटेशियम साइनाइड, KCl। ठीक है, और इसकी जो रिएक्शन होती है जब हम किसी एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड से कराते हैं तो क्या होगा। KCl, इसका होगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन कैसे होगा, ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। ये जो नेगेटिव है इसके ऊपर आके अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, RCN+ KX। ओके, अब ऐसे में दो तीन आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर CH3 CH2 एंड देन Cl, ऐसे में अगर रिएक्शन होगी इसी कंपाउंड के साथ तो क्या हमें मिलेगा, CH3 CH2 एंड देन Cl। ओके, अगर ऐसा हो जाए कि CH2 Cl एंड देन CH2 Cl, अगर यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं दो के साथ तो हमें मिलेगा CH2, यहाँ पे भी CH2 Cl एंड Cl। अब इसमें हमें कुछ और भी देखने को मिल सकता है कि जैसे अब हम इसमें एक और हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हेडिंग है कि साइनाइड के संश्लेषण प्रयोग। साइनाइड के संश्लेषण अनुप्रयोग। ओके, इसमें जो हमारे पास पहला जो आएगा वो होगा पूर्ण जल अपघटन। ठीक है, और पूर्ण जल अपघटन के लिए हमें क्या क्या दे सकता है, मैक्सिमम जो रिएजेंट होगा H3O+ के रूप में दे सकता है, या फिर H+H2। ठीक है, ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो अब अगर ऐसे में हम देखेंगे तो अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ से जो एक कंपाउंड बना है RCN, अगर इसको हम ले लें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसका अगर हम पूर्ण जल अपघटन करवा रहे हैं OH, पूर्ण जल अपघटन मतलब कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना कंपाउंड को रिमूव करना, तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, NH3। ये NH3 निकल गया, और जो हमारे पास कंपाउंड बचा वो क्या मिलेगा, RCOH, ये OH एंड देन ये OH। अब यहाँ से क्या निकल सकता है, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है, ये हो गया H2O। और देन हमें जो कंपाउंड प्रोडक्ट जो मिलेगा मेन, वो क्या मिलेगा, यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, AA, तो RCOOH, एक एसिड मिल गया। ठीक है, जल के जो पूर्ण जल अपघटन है। ठीक है, पूर्ण जल अपघटन से एसिड मिल गया। अभी वहीं पे हम दूसरी हेडिंग के साथ देखते हैं इसी को। अब है पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन का मतलब क्या होता है कि उससे जो भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी होंगे वो नहीं रहेगा। ठीक है, पूर्ण अपचयन, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे एक दो तीन प्रकार के रिएजेंट होगा। देखो अगर C2H5ONA की उपस्थिति में यह रिएक्शन की प्रेजेंस में उपस्थिति में यह क्रिया, ठीक है, मेडियन, यह क्रिया क्या कहलाएगी? मेडियस। इसको सही कर लेते हैं। मेडियस रिएक्शन कहलाती है, ठीक। ओ अब अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि ये लो R C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे रिएजेंट हम ले लेते हैं LiAlH, ये लिथियम हो गया, एल्यूमिनियम H4, ओके। इसकी अगर हम करेंगे रिएक्शन तो ये जो हमें रिएक्शन है ये हमें क्या देगा? अपचयन के थ्रू प्राइमरी एमीन देगा। कैसे देगा? RCH2 देन NH2, ये प्राइमरी एमीन, ठीक है। अब इसके हम आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या होगा? थर्ड पार्ट होगा आंशिक अपचयन एंड आंशिक जल अपघटन, ठीक है। तो अब हम आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहा जाएगा? आंशिक अपचयन, आंशिक मतलब हो गया कि पूरी तरह से नहीं, ठीक है। आंशिक अपचयन व जल अपघटन, ठीक है। अब देखो अब इस रिएक्शन को कैसे कराई जाती है कि अगर यहाँ पे एक तो होगा SnCl2 प्लस में HCl एंड H2, और ये जो रिएजेंट है या फिर ये जो रिएक्शन होगी ये क्या होगी? स्टेफन रिएक्शन, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो स्टीफन अभिक्रिया, ओके। अब देखो अब ये रिएक्शन कैसे होगी, इसमें भी हमें देखो इसमें दोनों होगा, अपचयन भी होगा और जल अपघटन भी होगा। तो अब इस रिएक्शन को हम करा के देखते हैं कि ये हो गया हमारे पास R C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। पहले इसका होगा अपचयन, अपचयन आंशिक, तो 2 H आए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब हम इसका क्या कराएंगे? जल अपघटन। जल अपघटन कैसे कराएंगे? यहाँ पे HOH HOH। अब देखो जल अपघटन कराया तो यहाँ से ये क्या निकल गया? NH3, तो यहाँ से ये हमारे पास मिल गया NH3, एंड देन साइड में हमें क्या मिलेगा? RCH डबल, उन्होंने यहाँ पे ये OH, यहाँ पे ये O, ओके। अब यहाँ से भी एक क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल और निकल जाएगा, ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या मिलेगा? RCHO, क्या हमें मिल गया? एल्डिहाइड, ठीक है, ओके। अब ये हो गया। और इसके साथ अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट इसी का। फोर्थ पार्ट में हमें क्या देखने को है? लास्ट जो उसका है फोर्थ पार्ट में हमें मिलता है आंशिक जल अपघटन, मतलब कि पूर्णतः से जो नाइट्रोजन जो कंपाउंड है वो पूरी तरह से निकलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो थर्ड फोर्थ मर रहे,
आंशिक जल अपघटन। इसका मतलब है कि पूर्णतः नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा होगा। अब देखो करवाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है RCN, ओके, और यहाँ पे हमने रिएक्शन करा ली 2H2O, ओके। अब अब क्या होगा, जो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाले नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ब्रेक होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये जैसे क्या मिलेगा, OH प्लस OH माइनस, OH माइनस कहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ पे प्लस होगा, और ये दोनों इस पर। तो फिर जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे RC, OH ऊपर OH नीचे, एंड देन NH2, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होगी कि यहाँ से एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकल गया, और जो यहाँ पे हमें कंपाउंड मिला CONH, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिले। अब एक क्या करते हैं, हम पूरे की समरी के लिए एक रिएक्शन ले लेते हैं कि RC ट्रिपल बॉन्ड, ओके, तो इसकी हम रिएक्शन कराएंगे सभी। ठीक है, अब हम रिएक्शन कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि पहली जो है ये क्या है, पूर्णतः जल अपघटन, इसमें हमें क्या मिला था, एसिड मिला था, RCOH प्लस NH3। दूसरी हम रिएक्शन कराते हैं अपचयन, AlH4। इसमें अपचयन में क्या मिलता था हमें, प्राइमरी एमिन, ठीक है। एंड देन थर्ड में हमने क्या कराया था, अपचयन अपचयन और जो हमारा जल अपघटन दोनों साथ में होता था, तो उसको हम कैसे करेंगे, SnCl2 प्लस HClH। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला था वो मिला था एक एल्डिहाइड, एंड देन लास्ट में हमारा था आंशिक जल अपघटन H2O। याद रखना कि जब H3O प्लस आ रहा है तो हमें क्या बोला जा रहा है कि पूर्णतः जल अपघटन, इट मीन्स कि फुल्ली जो कंपाउंड है NH3 वो निकल जाएगा, ठीक है। और जो हमें पार्शियल है, आंशिक जल अपघटन है, उसमें क्या होगा कि निकलेगा नहीं, ठीक है, ओके। आर एन एच, ये इस प्रकार से रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट हम टॉपिक बनाएंगे, ओके। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आई है, तो थैंक यू।